रहस्यमय मंदिरों के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्य के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा ये सफर पर। मैं महाकाल नाम का रहस्य आम तौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए दिन के बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय या निकाल के अंत तक यही रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं पिता कोई राज्य मंत्री उज्जैन का एक ही रास्ता है, और वो है महाकाल बाबा विक्रमादित्य का शासन, कि यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रख सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथाओं और सिंहासन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रोक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रख सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में ही रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा है और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रख सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्य में यहाँ होने वाली भस्मारती की। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपोर्ट मने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूसरा अक्षत का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी। आरती यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चेतक की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के श्मशान में कोई भी सबूत नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उन ताती कपिला गाय के गोबर से बने कंडे से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे शमी, पीपल, वर्षबढ़, अमलतास और की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हूँ। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा प्रखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागरिक तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन है इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में, तारक लिंग पाताल में, हाटकेश्वर लिंग
और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा, मंदिर के गर्भगृह में जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित, काल भैरव मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मंदिर, जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब दुकान हटाओ हस्ती है, वही दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता है कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी गई, जिसके कारण हो जा रही है, उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शेयर होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। तरह समय भक्त वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको भगवान महाकालेश्वर के 10 रहस्य की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की रस्में, ऐतिहासिक और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।